हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बेल पत्र का पौधा किस दिशा में लगाएं और लगाने के लिए क्या सावधानी रखनी है। जब आप बेल का पत्ता तोड़ते हैं तो कौन सा समय शुभ होता है, सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेल पत्र का पौधा शंकर जी को क्यों प्रिय है। बेल के पेड़ की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार माता पार्वती के पसीने की बूंद से हुई थी। इस कारण ये वृक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस वृक्ष में मां पार्वती का निवास माना जाता है। दोस्तों, इसके पत्ते भी 3 पत्तियों की जोड़ी में होते हैं, जो कि शिव जी के त्रिनेत्र और शिव जी के त्रिशूल का प्रतीक है। साथ ही 3 पत्तियों की जोड़ी त्रिदेव स्वरूप को बताती है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों की शक्तियों का संचार बेलपत्र में होता रहता है। बेलपत्र का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय सावन का महीना माना जाता है, खासकर सोमवार के दिन, क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा फरवरी से मार्च या जुलाई से अगस्त के महीने में भी बेलपत्र का पौधा लगाया जा सकता है। सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाना विशेषकर शुभ माना जाता है, खासकर सोमवार के दिन। तो जब आप ये पौधा लगाएं तो 3 से 4 बजे के आसपास लगाएं। और इसके लिए मिट्टी क्या लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 50% जो है गोबर की खाद, 50% गार्डन की मिट्टी। चाहे गमले में लगा रहे हो चाहे जमीन में लगा रहे हो, जब भी लगाएं तो पहले मिट्टी को अच्छे से मिलाकर छोड़ दें 1 से 2, 3, 4 दिन तक, ताकि उसके अंदर के सारे कीटाणु मर जाए, चाहे आप जमीन में लगा रहे हो या गमले में लगा रहे हो। इसके अलावा इसमें नीम खली, सरसों खली, दोस्तों नीम खली, सरसों खली 1-1 इंच का टुकड़ा जो है आप गमले में डालें। अगर मिट्टी में डाल रहे तो थोड़ा सा मात्रा बढ़ा ले। अगर आप एक पौधे के लिए अगर 4x4 का आपने गड्ढा खोदा है तो उसमें जो है 50 ग्राम नीम खली और 50 ग्राम जो है आप सरसों की खली, इसको अच्छे से मिक्स करके डालें। और 1 चने के दाने के बराबर खाने का चूना, इसको भी डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब 4 दिन बाद आपको पौधा लगाना है, तो जब गमले में लगा रहे हैं तो अच्छी निकासी होनी चाहिए पानी की, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि मैं अपने हर प्रोग्राम में बताता हूं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसे जो है फरवरी से मार्च के महीने में भी आप लगा सकते हैं। जुलाई से अगस्त के समय में भी इसको आप लगा सकते हैं। अब सबसे खास बात कि इसको किस दिशा में लगाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप गलत दिशा में लगाएंगे तो इसका आपको जो है उचित परिणाम नहीं मिलेगा और नुकसान भी हो सकता है। तो वास्तु के अनुसार बेलपत्र का पौधा जो है घर के उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। सावधानी क्या रखनी है दोस्तों, बेलपत्र के पौधे को घर में लगाने से पहले उसे किसी भी शुभ दिशा में लगाना है आपको। दूसरी बात, आपको जब इसमें पौधा जब आप गमले में लगा रहे हैं या जमीन में लगा रहे हैं, ओवर वाटरिंग ना करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे धूप लगे। इसके अलावा समय समय पर आप जो है, जैसे कि अगर आपने गमले में लगाया है तो उसमें नीम पानी का स्प्रे करते रहें, नियमित रूप से उसको पानी दें, लेकिन पानी सिर्फ इतना होना चाहिए कि पौधा सड़े ना। यानी कि आप जब भी गमले में डाल रहे हैं तो मिट्टी को छू के देखें, जब वो सूखने लगे तब आप उसमें पानी डालिए। अब इसके मैं आपको फायदे बता देता हूं। दोस्तों, जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो उसकी खेती करें, बहुत ही फायदा है, क्योंकि ये किसी भी जगह में लग जाता है, कितना भी ज्यादा तापमान हो वहां भी लग जाता है। खास बात दोस्तों, इसके पत्ते तो बिकते हैं और साथ में जो फल होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। अब आप देखे ही होंगे कि जो है बेल का मुरब्बा, बेल का शरबत, ये आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और बहुत महंगा मिलता है, तो इसकी खेती भी कर सकते हैं। हाइब्रिड पौधा आपको 100 से लेकर 150 के बीच मिल जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है। तो किसान भाई अगर खेती करना चाहें तो बेल की खेती जरूर करें। बेल के पौधे को धूप बहुत पसंद होती है दोस्तों, 6 घंटा इसको धूप लगना जरूरी है, तभी आपका पेड़ पनपेगा। इसे पानी की कम आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे फल पाने के लिए नियमित रूप से पानी देना होगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि इसको लगाने से क्या फायदा है। बेलपत्र का पौधा लगाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि आती है,
इससे जीवन में जो है खुशहाली आती है, तो अपने घर में जरूर लगाएं। अगर खेती कर रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बेलपत्र का पौधा नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, तो अपने घर में जो है बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा फायदा भी मैं आपको बता देता हूँ। बेलपत्र का जो बेल होता है, इसका आप जो है सेवन कर सकते हैं, शरबत के रूप में कर सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती है, इसको सुखाकर आप जो है इसका पाउडर बनाकर दवाई के रूप में खा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत बढ़िया प्रोग्राम अपने चैनल में बनाया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। बेलपत्र से घर में घरेलू इलाज कैसे करें, बहुत ही बढ़िया यूनिक प्रोग्राम बनाया, तो आप जरूर उसमें देख लें। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये प्रोग्राम नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र को कभी भी और किसी भी दिन नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आपको बेलपत्र पूजा के लिए तोड़ने हैं, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सही दिन कौन सा है। अमावस्या, पूर्णमासी और सोमवार के दिन भूल कर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र तोड़ने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार का माना जाता है, वो भी रविवार के दोपहर का समय। बेलपत्र काफी दिनों तक ताजा बना रहता है। यदि इसे ठंडे स्थान पर रखा जाए तो ये 6-7 दिन तक ताजा बना रहता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है, वहां माता लक्ष्मी का वास हो जाता है और धन धान्य की कमी नहीं रहती। यदि किसी प्रकार का चंद्र दोष है तो वो दूर हो जाता है। घर के वास्तु दोष भी कम हो जाते हैं। बेल के पेड़ की जड़ में शिवलिंग स्थापित करके शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस वृक्ष की जड़ में माता पार्वती के गिरजा रूप का वास होता है। इस पेड़ के तने में देवी के महेश्वरी रूप का वास होता है और पत्तियों में माता पार्वती का वास होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।